नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंस से। मैं आज यहाँ आकर ये वीडियो बनाना चाहता था, जिसे मैं लगभग 1 हफ्ते से टाल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं जागने ही वाला था, मुझे एक शब्द सुनाई दिया। मैं एक गहरी नींद से बाहर आ रहा था। सुबह का समय था और मैंने महसूस किया कि प्रभु ने मुझसे कुछ कहा था और मैं उसी शब्द से जाग गया जो उन्होंने मुझे दिया। और जो शब्द उन्होंने मुझे दिया वह था, मेरे बच्चे अपना समय बुद्धिमानी से नहीं उपयोग कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक बड़ा चेतावनी संकेत था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी शायद अपना समय उतना अच्छा नहीं उपयोग कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए था। और तुरंत ही मुझे अपने भीतर महसूस हुआ कि यह संदेश मेरे लिए भी है। और मुझे यह भी महसूस हुआ कि ये एक संदेश है, क्योंकि मैं प्रभु से पूछ रहा था कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने इसके लिए प्रार्थना की और मुझे कुछ पुष्टिकरण मिले और साथ ही मुझे कुछ और बातें भी मिलीं जिनके बारे में प्रभु मुझसे बात कर रहे थे। और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने यह वीडियो बनाने से पहले इसके लिए प्रार्थना की थी, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि प्रभु मुझे जानकारी दे रहे हैं और पवित्र आत्मा के माध्यम से मुझसे बोल रहे हैं। एक बात जो वह पूरी तरह स्पष्ट करना चाहते थे, वह यह है कि वह आपसे प्रेम करते हैं। वह आपसे एक अद्भुत प्रेम करते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और इसका कारण, कम से कम जैसा मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया, यह था कि बहुत सारे विश्वासियों के मन में हाल ही में निराशा आ रही है और मैं खुद भी इसमें शामिल हूं। शायद आप दुनिया का बोझ महसूस कर रहे हैं या शत्रु का दबाव महसूस कर रहे हैं, और यह अलग अलग तरीकों से सामने आ रहा है, जैसे कि थोड़ी सी आलस्य, या शायद उसमें थोड़ा सा डर भी मिला हुआ है। लेकिन जिस वजह से वह चाहते थे कि मैं कहूं कि वह आपसे प्रेम करते हैं, वह यह है कि उन्हें आपका दिन भर देखना और आपके दिन का हिस्सा बनना बेहद पसंद है। वह आपके सुबह उठने का इंतज़ार करते हैं और फिर वह इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप शाम को सोने जाएं। वह चाहते हैं कि आप यह जानें कि, और मैं जानता हूँ, मैं यह बहुत समय से जानता हूँ, और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं, नए श्रोता हैं, या आपने यह वीडियो पहली बार देखा है, मेरा वीडियो पहली बार देखा है, तो आप नए हैं। तो यीशु न केवल एक अत्यंत प्रेमपूर्ण और अत्यंत कोमल प्रभु और परमेश्वर हैं, बल्कि एक मित्र भी हैं। ठीक है? और वह हर दिन लगातार आपके साथ चलता है, यहाँ तक कि जब आपको लगता है कि वह वहाँ नहीं है, तब भी वह आपके साथ है। वह आपको प्रोत्साहित कर रहा है। आप, वह उनको दिया गया अधिकार। खैर, इतना अधिकार नहीं, लेकिन उसने आपके संरक्षक और आसपास के स्वर्गदूतों को निर्देश दिया है कि वे आपको प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं और कीचड़ गंदगी से बाहर रखें। लेकिन वह चाहता है कि आप जानें कि वह आपको बेहद सुंदर मानता है, और वह आपको उस नज़रिए से देखता है जो आप खुद को नहीं देखते। और वह कभी भी आपकी निंदा नहीं करता। वह शायद आपकी आलोचना कर सकता है। वह शायद आपको किसी खास दिशा में प्रेरित करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यीशु, भगवान कभी भी किसी भी बात के लिए आपकी निंदा नहीं करते। और वो चाहता था कि मैं यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि वह आपको कितना सराहता है और आपसे कितना प्रेम करता है। आपका एक उद्देश्य है, आपकी मसीह की देह में एक विशेष भूमिका है, और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप इसे समझें
इसका कोई लेना देना नहीं है। वो आप जानते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपना समय समझदारी से नहीं बिता रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक बुरे मसीही हैं या आप प्रभु का कार्य नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, कभी कभी बस शांत रहना और कुछ न करना भी उस समय प्रभु की इच्छा होती है। लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन किया है, वह चाहते हैं कि मैं यह वीडियो एक खास तरीके से बनाऊंगा कि ताकि आपको दिखा सकूं कि चीजें जिस तरह हो रही हैं वे क्यों हो रही हैं, लेकिन वह वहां हैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे बढ़ो, हम अंत के करीब हैं। और यह एक बात है जिसे मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में मैंने महसूस किया है कि वह मुझे बहुत हद तक यह एहसास दिला रहे हैं कि समय लगातार कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चिंता का कारण बन रही हैं और इससे पूरी दुनिया सतर्क हो रही है और कह रही है, अरे अब क्या हो रहा है, देखो दुनिया में अब क्या चल रहा है। लेकिन वह चाहता है कि आप यहाँ कुछ बातों के प्रति जागरूक रहें और मैं भी अब आपके साथ उन पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो ऊ तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जानते हैं, प्रार्थना वह सबसे जरूरी चीज है जो आप हर दिन अपने भगवान, हमारे राजा के लिए कर सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, ओ आप जानते हैं मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, या मुझे सच में जाकर बात करनी चाहिए, ठीक है, खैर इसे एक तरफ रख दें। ये है जो आप कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं। माँ, आप दोस्तों, परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप वर्तमान घटनाओं के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप सभी चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनके बारे में लगता है कि माँ प्रार्थना समय में बाधा आ रही है या दबाया जा रहा है और आप सोचते हैं मुझे नहीं पता अब वो किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु या पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए कुछ दें, या आपके दिन में कुछ ऐसा हो कि आप सोचें, ओह मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, और उसे प्रार्थना में ले जाएं। प्रार्थना हमारे राजा, हमारे परमेश्वर के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वही है। बस इस बात को अपने मन में अच्छी तरह बिठा लें। दिन की शुरुआत में सुबह सबसे पहले यही काम करें। उठिए, अपने प्रार्थना कक्ष में जाइए, चाहे वह कहीं भी हो, और प्रार्थना करना शुरू कीजिए और पवित्र आत्मा से कहिए, हे आत्मा परमेश्वर, मेरे मन पर नियंत्रण कर लो, मुझे उस दिशा में ले चलो जहां आप मेरी प्रार्थना को ले जाना चाहते हैं। मुझे यह स्पष्ट कर दो या मेरे आत्मा में वह बात जागृत कर दो जो आपको परेशान कर रही है और जिसके लिए आपको प्रार्थना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। यह एक बहुत बड़ा उदारता और दयालुता का कार्य है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसके लिए कोई और प्रार्थना नहीं करता। अब आपको नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन परमेश्वर जानता है, यीशु जानते हैं। आप इस प्रार्थना की शुरुआत ऐसे करते हैं, प्रभु यह प्रार्थना उन लोगों के लिए है जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और वहीं से शुरू करें और देखें कि पवित्र आत्मा और प्रभु आपके प्रार्थना जीवन और प्रार्थना के समय में कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना की शक्ति को कम मत आंकिए, ये ना, और आप बाद में जानेंगे जब आप अपने परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और उसकी महिमा में होंगे, और जब वह आपको देखकर बहुत उत्साहित होंगे और आपको बताएंगे कि आपकी प्रार्थनाओं और आपने इस धरती पर जो कुछ भी किया है उससे स्वर्ग के राज्य को कितनी मदद मिली है, तो आप यह जानकर बहुत खुश होंगे कि आपकी प्रार्थनाओं ने क्या किया। मैं आपके द्वारा की जा रही सेवकाई या किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं की बात कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं, जैसे वह आपको आपके घर या निवास स्थान में दिखाएंगे कि आपके पास एक प्रार्थना, यह एक तरह की प्रार्थना पुस्तकालय जैसी होती है। यह आपके घर का एक पूरा
हिस्सा है जो सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं और उनसे जो कुछ भी हासिल हुआ वो उसी को वो समर्पित है, और वहां एक तरह की बही खाता भी होगी। आप किसी चीज को निकाल कर देख सकेंगे और कहेंगे, इस तारीख को की गई इस प्रार्थना में आपने जो मांगा था, देखिए प्रभु ने क्या किया, और आप हैरान रह जाएंगे। यह वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रार्थना स्वर्ग में आपके खजाने का एक अनमोल रत्न जैसी है, समझे। मैं इसे जितना जोर देकर कहूं कम है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। उस दिनचर्या में आ जाइए। तो इसका एक हिस्सा शायद आप करना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु ने इसे मेरे दिल में डाला है। वह यह है कि प्रार्थना करें कि प्रभु और अधिक मजदूरों को कटाई के लिए भेजें। यह अभी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं। अंत सचमुच हम देख सकते हैं। मैं इन अंत को आते हुए देख सकता हूं। तो प्रार्थना करें कि वह और मजदूर भेजें, क्योंकि फसल तैयार है, वे जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि वाओ आपकी ऊर्जा कम हो रही है, या आपको लगता है कि आप प्रभु के लिए पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ कुछ बातें हो रही हैं। आध्यात्मिक युद्ध और आध्यात्मिक संघर्ष चल रहा है। अगर आप बहुत कम ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, अगर आप खुद को थका हुआ या हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि शायद जो आप कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो हो रहा है वह यह है कि आपके खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही हैं। उनमें से एक है आध्यात्मिक आलस्य। यह एक सांप है, यह एक अजगर है, और यह खुद को आपके चारों ओर लपेट रहा है, और यह आपके कानों में, आपके आध्यात्मिक कानों में छोटी छोटी बातें कह रहा है, जैसे आराम करो, कोई और इसे कर लेगा। आप जानते हैं तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, अब इसकी चिंता मत करो। उदियाओं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम सोचते हो। बस जाओ और टीवी के सामने बैठो, चिप्स या आइसक्रीम का एक पैकेट ले लो, और बस खुद का आनंद लो। इस दुनिया की चिंताओं की फिक्र मत करो। ये योजनाएं असली हैं, और ये तुम्हारी ओर आ रही हैं। ऐसा कहने के बाद दुश्मन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ना, और वे और भी मदद ला रहे हैं। तो अगर आप दबाव महसूस कर रहे हैं, या कोई असंतुलन महसूस कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आप पहले जितना जुड़े हुए थे अब उतना नहीं है, या इसके लिए प्रार्थना करें। जब आपको पता चल जाए कि समस्या क्या है, उदाहरण के लिए अगर दुश्मन है, दुश्मन आपके खिलाफ है, वे ये और मदद ला रहे हैं, क्योंकि आप आत्मिक जगत में हलचल मचा रहे हैं और आप राक्षसों को परास्त कर रहे हैं। और ठीक है, आपका प्रार्थना जीवन वो आपका उफ उफ आप धर्मशास्त्र में हैं। आप मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब आप दुनिया में जाते हैं, आप सेवा कर रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर हो या कुछ और कर रहे हो, फेसबुक पर हो, कुछ भी हो, आप हमेशा अपने परिश्रम के फल नहीं देख पाते। यह ये जानबूझकर है। प्रभु यीशु आपको आपके परिश्रम के सभी फल देखने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देख लेते तो शायद आप घमंडी हो जाते और सोचते कि यह सब आप कर रहे हैं, न कि मसीह कर रहे हैं। तो इसका कुछ हिस्सा आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन दुश्मन सब कुछ देख रहा है, और वे अपने हमले की योजना बना रहे हैं, और वे मदद के लिए आ रहे हैं, और वे आपके कवच में दरार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बस आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपका हाथ थाम ले। युद्ध पहले ही जीत लिया गया है। मसीह ने सब कुछ जीत लिया है। हम मसीह के साथ उत्तराधिकारी हैं। हम भी इसे पार कर रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थकेंगे नहीं, क्योंकि हम थकेंगे। जब आप युद्ध में होते हैं तो आप थक ही जाते हैं। मेरा मतलब है, यह पूरी बाइबल में है। पुराने नियम को देखिए। मेरा मतलब है, आप जानते हैं जो इजरायली लोग पलिश्तियों का पीछा करते थे, और वे थक जाते थे और उन्हें रुकना पड़ता था और खुद को फिर से तरोताजा करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि वे सफल नहीं थे, वे बस थक गए थे और उन्हें आराम करना पड़ता था। तो
लेकिन बस हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि वो विश्राम एक निश्चित अवधि के लिए होता है, फिर वह समाप्त हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह विश्राम या यह धीमा समय आपके जीवन में चल रहा है, तो सतर्क रहें। ये दुश्मन का हमला भी हो सकता है और वे आएंगे। अगर वे पहले से नहीं आए हैं और वे और भी बुरे होते जाएंगे, क्योंकि मदद आ रही है, क्योंकि उसे पता है कि यही आखिरी मौका है, सब कुछ खत्म होने वाला है। दूसरी बात यह है कि दुश्मन अब कोई कसर नहीं छोड़ेगा। विजन वह आपके पीछे वह आपके पीछे उन लोगों या चीज़ों के जरिए युम्मा आएगा जिन्हें आप प्यार करते हैं। तो अगर आपको दोस्तों, परिवार, काम या किसी खास परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो रही है और आपको लग रहा है ये सब क्यों हो रहा है, जैसे मैंने क्या किया, जैसे यहाँ क्या हो रहा है, ये दुश्मन का हमला है, याद रखो, प्रभु शायद इस हमले या इस परीक्षा को इसलिए अनुमति दे रहे हैं ताकि वे तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर सकें। ठीक है? तो वो प्रार्थना करो, सतर्क रहो और आगे बढ़ते रहो। जाता रहना, धैर्य रखो, आगे बढ़ते रहो। दुश्मन तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर मसीह तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है? कोई नहीं, और कुछ भी नहीं। जोर से बोलो, मसीह का नाम पुकारो। यीशु के नाम पर मैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे डांटता हूँ। यीशु हमाशियाह के नाम पर मैं इन दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ, वो मुझसे दूर हो जाओ। मैं तुम्हें नर्क के गड्ढे में बांधता हूँ, वो जाओ। और वह यीशु का नाम बहुत शक्तिशाली है, उन्हें इसका पालन करना ही होगा। अपने संरक्षक स्वर्गदूतों से कहो, मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करो। मुझे आत्मा में जो कुछ भी हो रहा है पाइगोपू उसे पीछे धकेलने में मदद करो। तुम्हारे स्वर्गदूत इसी काम के लिए बनाए गए हैं। वे यह करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे मांगना होगा और तुम्हें विश्वास भी करना होगा। ठीक है? तो यही सब अभी हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जब बात आती है, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां मेरे मेरे बच्चे अपना समय समझदारी से नहीं बिता रहे हैं। ठीक है? तो इस विशेष इस विशेष बात में जो उन्होंने मुझे कही, मुझे इस पर ध्यान करना पड़ा और शास्त्र में जाकर इस पर प्रार्थना करनी पड़ी। और जो बात उन्होंने मेरी और ध्यान दिलाई वह यह थी, क्या तुम खुद को दुनिया से बंधा हुआ पाते हो या क्या तुम खुद को भगवान यीशु से बंधा हुआ पाते हो? तुम्हें यह करना होगा। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि मुझे भी इस क्षेत्र में खुद को विनम्र बनाए रखना है। लेकिन जब मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में चलता हूं तो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? मैं किसकी सेवा करता हूं? क्या मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं या दुनिया की? तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है? वह चाहता है कि तुम छोटी छोटी बातों के प्रति जो वो जागरूक रहो। छोटे छोटे लोमड़ी बेल को नष्ट कर देते हैं। बहुत सावधान रहो। ठीक है? अपना समय समझदारी से उपयोग करो। रुको, सोचो, क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? मैं क्या कर सकता हूं? क्या शास्त्र में कुछ है? क्या यीशु ने कुछ किया या कहा है जो इस क्षेत्र में मेरी मदद कर सकता है? आगे बढ़ो। जब तुम्हारे सामने कोई अवसर आता है, चाहे वह एक परीक्षा हो या कोई कठिन परिस्थिति, उस पर प्रार्थना करना ही शायद उसे संभालने और उसमें सफल होने का तरीका हो सकता है। इसके बजाय कि तुम कहो, ठीक है, मैं इससे नहीं निपटूंगा, मैं तो बस मैं तो बस कुछ वीडियो गेम्स खेलूंगा या कोई फिल्म देखने चला जाऊंगा या मैं अपने किसी दोस्त के साथ घूमने चला जाऊंगा और बस कोशिश करूंगा कि इसे भूल जाऊं। देखो, हो सकता है कि तुम अपना समय उतनी समझदारी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जितना कर सकते थे। ठीक है? अगर आपको लगे, और ये बात अभी मेरे दिमाग में आ रही है, यदि आप पाते हैं कि
आप बहुत अधिक धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी किसी कारण से आपको धर्मशास्त्र से कुछ नहीं मिल रहा है, या यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ, पढ़ता ही जा रहा हूँ, पढ़ता ही जा रहा हूँ, मैं पढ़ते-पढ़ते थक गया हूँ, तो शायद समय आ गया है कि आप बाइबल को एक तरफ रख दें और प्रार्थना में लग जाएँ। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। शायद आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। आप एक प्रार्थना योद्धा हैं और दिन-रात, रात-दिन दूसरों और परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ा-सा विराम लेने की ज़रूरत हो। फिर से शास्त्र में लौटें और सुनें कि उस क्षेत्र में प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, या फिर शायद उन लोगों के साथ संगति करें जिन्हें आप जानते हैं। यह आपके लिए उनके साथ अधिक समय बिताने का समय हो सकता है। जो भी हो, आत्मा में जो कुछ भी हो रहा है, उसके प्रति जागरूक रहें और उम, कोशिश करें कि सुनें कि यीशु आपसे क्या कह रहे हैं, जो भी वह आपको बता रहे हैं। उम, मुझे लगता है बस इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है जो उन्होंने मुझे इस विषय पर बताने के लिए कहा था। तो दिन के अंत में बस कोशिश करें कि अपना समय और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, वो मसीह के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। मैंने मैंने समझा है, मैंने पिछले कुछ वर्षों में यह समझना शुरू किया है कि प्रभु के साथ दुनिया में बिताए गए समय से अधिक समय बिताने से मुझे यह याद दिलाता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं इसमें हूँ लेकिन इसका नहीं हूँ, और इसलिए मैं प्रभु के साथ अधिक समय बिताने के लिए बहाने बनाता हूँ, क्योंकि वो यही वह भी चाहते हैं। आप जानते हैं, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपके पूरे दिन में वो प्रभु जी को इंतज़ार नहीं कर सकते कि आप घर आएँ, या आप अपना क्रिश्चियन म्यूज़िक लगाएँ, या बाइबल खोलें, या प्रार्थना करें, या प्रार्थना करें, उम, और प्रार्थना और ध्यान में लग जाएँ, ताकि वह आपके साथ सच में अच्छा और गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकें। वह हर दिन इसका इंतज़ार करते हैं। हर एक दिन वह आपके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वह इसे सच में पसंद करते हैं, और जब आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो इसका ध्यान रखें। याद रखें कि चाहे सुबह उठते ही वह आपके साथ कुछ समय बिताने का इंतज़ार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप जानें, संभावना है कि शायद उन्होंने ही आपको सुबह सबसे पहले जगा दिया है, और आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्यों जाग गए हैं। जबकि आम तौर पर आप थोड़ी देर और सोते, लेकिन आज आप जाग गए हैं। वो बस आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों। शायद ये प्रभु है, शायद ये आत्मा कह रही है, अरे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हें जानना ज़रूरी है या तुम्हारे दिन के लिए मददगार होगा। मुझे पता है आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं तुम्हें सही दिशा में लाना चाहता हूँ। तुम्हारा दिन सही तरीके से शुरू हो। इसे मेरे साथ शुरू करो और मैं तुम्हें अभिषेक दूँगा, फिर तुम अपने रास्ते जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह किसी के लिए आशीर्वाद बनेगा। उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि आप सच में इसका उपयोग कर पाएँगे। आप इसे अपने दिन में, अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि प्रभु आपको प्रतिदिन इस तरह आशीर्वाद और अभिषेक देते हैं। खैर, भगवान आपको आशीर्वाद दें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और शालोम।